एक मित्र का प्रश्न है कि जीवन में सही निर्णय कैसे लें। मित्रों, जीवन में सही निर्णय आप ले नहीं सकते, क्योंकि जीवन में जो निर्णय लेता है वो माइंड लेता है, और माइंड एक झूठ होता है, और झूठ से जो आप निर्णय लोगे वो निर्णय सही निर्णय नहीं होगा। तो सही निर्णय तो तभी होगा जब आप नो माइंड की स्टेट में आओगे। नो माइंड की स्टेट में आपको निर्णय लेना ही नहीं पड़ेगा, निर्णय हो ही जाएगा। जो आप करना चाहते हो वो आप करोगे। माइंड की स्टेट में आपको निर्णय लेना होगा, क्योंकि हर एक विरोधी चीज़ वहाँ पर होगी। आपको ऑप्शन होगा, आपको ये करूँ कि ये करूँ, इस किस्म का विकल्प वहाँ खड़ा हो जाएगा। मन विकल्प है, अमन अर्थात नो माइंड वो निर्विकल्प है। नो माइंड से सहजता से जो चीज़ आती है वो आती है, उस पर कोई शंका नहीं होता। माइंड से शंका होता है, डाउट होता है, क्योंकि माइंड जीता ही डाउट में है। माइंड का क्या अर्थ है? विचारों के श्रृंखला। और जहाँ पर अनेक विचार है, जहाँ पर अनेक विचार है वहाँ पर आप सही निर्णय ले नहीं पाओगे। आप एक निर्णय करोगे, एक विचार आप मानोगे, तो दूसरा विचार को आपको छोड़ना होगा, उसको त्यागना होगा। तो उसको त्यागने के कारण आपको मुश्किल होगा कि क्या करे क्या न करे, है। ये द्वंद्व यही है ना। मनुष्य के जीवन का जो द्वंद्व है वो क्या है, जिसको शेक्सपियर कहता है, टू बी एंड नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। करें या ना करें, ये करे कि वो करे, हाँ बोले कि ना बोले, तो यही तो द्वंद्व है ना। इसी द्वंद्व में हम जीते हैं। हर पल होता है। आपने किसी पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए पूछा होगा कि सही निर्णय कैसे लें, मगर आम 24 घंटे के जीवन में हम देखें, हम ऐसे ही जीते हैं विरोधाभास में, जहाँ हर पल हमको येस और नो, ये वो, तो इसके प्रति निर्णय हम करते रहते हैं, और इस निर्णय से हम कभी भी संतुष्ट होते नहीं। क्योंकि मन से जो निर्णय होता है वो आधा अधूरा होता है, वो किसी चीज़ का विरोध होता है। आपने ये बात छोड़ के वो बात पकड़ ली, तो पहले आपको छोड़ना होगा किसी बातों को, तो उसको छोड़ने का पीड़ा वो भी आपके साथ बचा ही रहेगा। और जो आपने निर्णय किया है तो उसके साथ वो भी जुड़ता रहेगा। इसलिए आप असली निर्णय कर नहीं पाओगे, या करोगे तो भी पूर्ण रूप से उसमें लग नहीं पाओगे। इसलिए जो लोग भी जीवन में भौतिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए निर्णय करते हैं, कुछ काम करने के लिए, वो सफल हो नहीं पाते। 99% लोग सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उस निर्णय में जिसका उन्होंने विरोध किया था वो भी उनके साथ ही चलेगा, और वो उसको आगे रास्ते पे बाधा खड़ा करते ही रहेगा। वो विपरीत विचार जो है वो लगा ही रहेगा। सफलता के रास्ते पर आप आगे बढ़े हो और असफलता को आपने दबाया हो, तो जो असफलता के विचार है वो भी आपके पीछे लगे ही रहेंगे, तो गड्ढा मड्ढा हो जाएगा। तो निर्णय हम ले नहीं सकते माइंड से। माइंड से जो भी निर्णय लेंगे वो गलत ही होगा, और नो माइंड से निर्णय लेना है। और नो माइंड से निर्णय लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि नो माइंड में दो बातें नहीं होंगी, माइंड में दो बातें होंगी, इसलिए निर्णय लेना पड़ेगा, ये करूं कि वो करूं। नो माइंड का अर्थ क्या है कि वहाँ पर कोई विचार ही नहीं, दो विरोधी चीज़ ही नहीं, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं होगा। जो आप करना चाहेंगे भाव से वो आप दिल से करोगे,
तो दिल से करना है। दिल से करोगे तो आप सही निर्णय करोगे। जीवन का जो लय है उसमें आप प्रवेश करोगे। मन से निर्णय करोगे तो कभी भी आप सफल हो नहीं पाओगे। आप विकल्प के बीच में ही बने रहोगे। तो निर्णय ना लेने की अवस्था में आना है। निर्णय लेना ही ना पड़े। और निर्णय हमारे हाथ में भी नहीं होता है। आप इसको भी देखें, हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं। निर्णय लेना हमारे जीवन में क्या वैल्यू है। जीवन की बड़ा बड़ा घटना जो होती है उसको देखिए आप, क्या आपका निर्णय उस पर प्रभाव डाल पाता है। आपका जन्म हुआ, क्या आपका निर्णय ने उस पर कुछ प्रभाव डाला। आप क्या निर्णय करके पैदा हुए। इस परिवार में मैं जन्मता हूँ ये सोच के आप पैदा नहीं हुए। और आपके शरीर में जो पाचन प्रक्रिया होती है वो अपने आप ही होती है। आपको निर्णय करना नहीं पड़ता। आपके भीतर शरीर में पाचन का प्रक्रिया होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, फेफड़ा ऑक्सीजन को लेता रहता है, हार्ट धड़कता रहता है और ये सब चीज़ें अपने आप ही होती रहती है। आप निर्णय नहीं करते। छोटी सी बात भी आप कर नहीं सकते। आपको नींद नहीं लगी तो आप निर्णय नहीं कर सकते कि मैं सोता हूँ। तो निर्णय करके आपको नींद नहीं लगेगी। तो नींद लगने जैसी सामान्य बात, पाचन प्रक्रिया होने जैसी सामान्य बात, ये आपके निर्णय के बगैर हो जाता है। आपका निर्णय का कोई वैल्यू है नहीं यहाँ पर। और आपकी किसी दिन मृत्यु होगा तो मृत्यु में भी आपका निर्णय कोई काम नहीं आएगा। आप निर्णय करके मैं नहीं मरूंगा बच नहीं पाओगे, या मरूंगा ऐसा निर्णय करके आप मर नहीं पाओगे। तो निर्णय का क्या वैल्यू है हमारे जीवन में, इसको देखना है। निर्णय का कुछ भी वैल्यू नहीं। और हमारे जीवन में भी जो हम सफलता हमारे जीवन में होते हैं वो हमारे निर्णय से नहीं होता है ना। वो जीवन के लय में हम आगे बढ़ते जाते हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं, तो उसका रिजल्ट के स्वरूप हमारे जीवन में बहुत सारे घटना घटती है। तो देखें कि निर्णय की क्या क्षमता है हमारे जीवन में। निर्णय की कुछ भी क्षमता हमारे जीवन में है नहीं। तो क्या करना चाहिए? निर्णय लेना बंद करो और जीवन को अकर्ता भाव में जीने की कला सीखो। वही परम है। निर्णय लेने वाला जो है वो कर्ता है, वो अपने को कर्ता मान रहा है ना। वो ये सोच रहा है कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, कर्ता हो गया। मगर जीवन हमारे हाथ में है नहीं। हम कर्ता तो है नहीं। हमारा जन्म, हमारा मृत्यु, हमारा शरीर हमारे इशारे से चलते नहीं। तो इसमें हमारा कुछ कर्म का कुछ असर यहाँ पर पड़ता नहीं। तो निर्णय लेने से अलावा आप इस दशे में पहुँच जाओ जहाँ निर्णय लेना नहीं होगा। जो अच्छा है वो आपसे प्रकट होगा और आप वो करेंगे। जो आपका स्वभाव है वो आपसे प्रकट होना चाहिए सहज रूप से। और निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निर्णय लेने की आवश्यकता एक मानसिक उलझन की बात है। आपने अपने स्वाभाविक मार्ग को जाना नहीं, तो इसीलिए आपको निर्णय लेना पड़ा। ये करूँ कि वो करो, आप कन्फ्यूजन में पड़े। निर्णय लेने की अवस्था में आप पहुँचे तो इसका अर्थ है कि आप कन्फ्यूजन में पड़ गए। आपने लय खो दिया, अपने जीवन का लय खो दिया। तो माइंड को हटा दो, विचारों को आप त्याग दो। हार्दिकता के साथ जो आपका स्वभाव है उसको पहचानो और उसको बहने दो। और उसमें कुछ निर्णय लेना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही हो जाएगा, है ना। आपका क्या स्वभाव है। आप निर्विचार की साधना करो।
नो माइंड में रहना सीखो। निर्णय से बाहर की दुनिया में आप जाओ, तो उसका आप अनुभव करो, तो सोर्स में आप पहुंच जाओ अपना, जहाँ से बातें अपने आप ही घट रही है वहाँ पर आप पहुंच जाओ। तो जो आपसे होगा वो होगा, जो नहीं होगा वो नहीं होगा, है ना। तो इसमें क्या निर्णय लेने की बात है। अगर आपके पास आँख नहीं है, अंधे हो आप, तो आपको चलते वक्त भी निर्णय लेना पड़ेगा बारंबार, इस रास्ते चलूँ कि इस रास्ते चलूँ, क्योंकि देखते नहीं, है ना। तो यहाँ गड्ढा है कि नहीं है, तो उसको निर्णय कर करके आपको चलना होगा। मगर आपके पास आँख है तो आप निर्णय क्यों करोगे। निर्णय करने की आवश्यकता ही नहीं होगी ना, आप देख पाओगे और चल दोगे सहज रूप से, है ना। जीवन में भी जिसको निर्विचार होता है उसको निर्णय करने की क्षमता नहीं होती। वो जीवन में जो करने आवश्यक है उससे होता है, उसको होने देता है। और जिसके पास ये क्षमता नहीं होती है वो लगातार निर्णय करते ही रहते हैं, दिन भर निर्णय में ही लगे रहे, बाजार में चले जा रहे हैं, सामान खरीदने दिन भर लगे ही गए, ये कपड़ा किनूँ ये कपड़ा किनूँ। ऐसे बहुत सारे मित्र हमारे भी है जो जीवन भर निर्णय ही करते रहते हैं और किसी में सफल नहीं होते। कभी कहते हैं मैं व्यापार व्यवसाय करूँगा, कभी कहते हैं मैं विदेश जाकर नौकरी करूँगा, कभी कहते हैं मैं सरकारी नौकरी के लिए अब प्रयास करूँगा। वो लगातार निर्णय करते ही रहते, मगर वो कभी भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि आज वो एक निर्णय करते हैं, कल वो दूसरा निर्णय कर देते। आज जो निर्णय किया था कल वो निर्णय खुद ही उसको तोड़ डालते हैं, उसको झूठ साबित कर देते हैं। तो ऐसा निर्णय लेने से क्या फ़ायदा, जो कल आप झूठ खुद ही आप उसको झूठ साबित करोगे। तो ऐसा निर्णय लेने से तो अच्छा होगा कि आप निर्णय ही मत लो, आप ये कहो कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा, जो होगा वही होने दूँगा, है ना। ये इनसे अच्छा एक निर्णय है। इसमें ये होगा कि जो आपको पसंद आएगा वो करेंगे, है ना। कभी आपको पसंद आएगा कि कुछ कोई व्यापार व्यवसाय करना तो आप कर देंगे, मगर कभी ये न कहेंगे कि फिर ये करूँगा, फिर दूसरी बार कहेंगे कि ये करूँगा। तो ऐसे लोग कहीं नहीं पहुँचते। जो लोग भी भौतिक दुनिया में सफल होते हैं ना, वो कुछ निर्णय करके हुए लोग नहीं है। जैसे भारत की प्रधानमंत्री हो गए मोदी जी। अब मोदी जी ने कभी निर्णय नहीं किया कि वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए पहले उनको ये करना होगा, फिर ये करना होगा। प्री प्लान्ड नहीं है ना, है ना। प्री प्लान्ड हो नहीं सकता। अगर प्री प्लान्ड होता तो उतना बड़ा निर्णय के कारण दब के ख़त्म ही हो जाते, कमज़ोर हो जाते। कोई चाय बेचने वाला लड़का भारत का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख ले तो खुद की नज़र में ही वो कमज़ोर पड़ जाएगा। तो ऐसे निर्णय कोई लेते नहीं। ये लोग ऐसे जीते हैं बेफिक्री के साथ, तो जो दिल में आ जाता है वो कर डालते हैं, जो कुछ भी हो। तो ऐसे करने से उनको सफलता मिलती जाती है ना। जो लोग प्री प्लान्ड करते हैं, पहले से ही तय करते हैं कि ये बनना है, इतने साल में ये बनना है, वो लोग बन नहीं पाएंगे।